मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। बहुत स्वागत है आपका राजन जी टीएनपी न्यूज़ पर। राजन जी, सबसे पहले मेरा पहला सवाल यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है काफ़ी स्थिर है। राजनीतिक माहौल में देखिए, सेना की तरफ से देखिए तो काफ़ी खराब माहौल चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अब भारत को गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद कोमल जी, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जी। कुछ चेंजेस आपको समझने से पहले कि जनरल मुनीर की जो स्टेटमेंट है, आपको कुछ चेंजेस पाकिस्तान में भी समझने की जरूरत पड़ेगी। और पहला चेंज है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हो चुके हैं। तो जब कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होता है तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल कंट्रोल आज पाकिस्तान में एक आदमी के पास है। तो आज आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे पावरफुल जो एक शख्स है वो है जनरल मुनीर। और इसीलिए जब एक आदमी के पास इतनी ताकत आ जाती है, इतना ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आ जाता है, तो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देता है। दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के जो इंटरनल सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। लोगों को आज पाकिस्तान की आवाम को अगर आप देखें, और मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया चैनल सुनता हूं और मैं न्यूज़पेपर जो उनके हैं डॉन वगैरह, मैं उनको पढ़ता हूं, तो उससे एक चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान आर्मी की जो छवि है पाकिस्तान में वो उस प्रकार नहीं थी जो एक टाइम पे होती थी। और इसकी जो वजह ये है कि जो बलूचिस्तान में कैजुअल्टीज हो रही है पाकिस्तान आर्मी की, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, और अफगानिस्तान जैसा देश भी पाकिस्तान के ऊपर काफी कैजुअल्टीज कर चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आपने जिक्र किया। तो जब ये इंटरनली भी सिंध में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पाकिस्तान में पीओके में कुछ प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है, तो जब इंटरनली भी ये सिचुएशन है और पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की स्टेबल नहीं है। आप जानते हैं कि रिसेंटली इमरान खान के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, वो जिंदा है, मर गए हैं, किस हालत में है। तो जब लोग सड़कों पे आ गए, और आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपने 1-1.5 साल पहले देखा कि एक कोर कमांडर के इसको लाहौर में GOC 4 कोर का जो घर था, ये उसको किस तरीके से तहस नहस किया था लोगों ने। तो आज जनरल मुनीर की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप दो नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। पहला है कि वो भारत को एक जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, और अगर कोई भी भारत की तरफ से अटैक आता है, क्योंकि अभी फिलहाल में जनरल द्विवेदी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जनरल द्विवेदी ने भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंडिया से दी है पाकिस्तान को कि एक ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था और अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तो जब इस टाइप की जो धमकी भारत से भी मिली है, तो एक रियलिटी है कि जनरल मुनीर को उसका भी जवाब देना था। और आने वाले युग में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लड़ाई होगी वो एक टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी, वो एक ग्राउंड फोर्सेस की तरफ सीमित नहीं रहेगी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई अभी तक होती आई है, जहां पे ग्राउंड ऑफेंसिव प्रीडोमिनेंट होते हैं। आने वाली लड़ाई में हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स टाइप की चीज़ों का सामना देखेंगे। और जो एक मैसेजिंग हो रही है, देखिए आज जनरल मुनीर स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, भारत के लिए भी दे रहे हैं और अपने अवाम के लिए भी दे रहे हैं, बताने के लिए कि हम बहुत मजबूत हैं और हम भारत का सामना कर सकते हैं। राजन जी, मेरा यही सवाल है, क्योंकि जिस तरह के